अगला जो है वो है लघुगणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये तो हमने पहले भी बहुत पढ़ लिया है कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन यानी पावर में फंक्शन हो तो उसका हम लॉग लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि जब फंक्शन आपस में गुणा अथवा भाग हो यानी कि इस तरह से अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें गुणा भाग है यानी कि इसको हम u इंटू वी या फिर u अपॉन वी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग का जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसी से, ठीक है। तो इस तरीके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देखूंगा, एक होमवर्क भी दूंगा इस पर। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं माना सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ये जो ये गिवन है यानी कि x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही है, कोई नहीं, अब अच्छी लगेगी। ये दोनों साइड हम लॉग लेंगे क्योंकि देखो अपॉन में है इंटू मल्टीप्लीकेशन भी है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, अगर लॉग y है इसको लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, इक्वल टू इसका जब लॉग लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, याद रखना जब इसका लॉग लेते हैं ध्यान देना इन सब के पावर में 1/2 है, याद रखो इन सब के पावर में 1/2 है, यानी कि ऊपर का ये फंक्शन रहेगा यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनके होल पावर में क्या है 1/2 है। और देखो लॉग m अपॉन n का मतलब क्या होता है, लॉग m माइनस n, यानी कि अगर ये टोटल m है यानी कि लॉग m माइनस लॉग n होना चाहिए, यानी कि ये भी रूट में है पूरा रूट में, क्या मिल जाएगा लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर में 1/2, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, एक और फार्मूला लॉग m इंटू n, ठीक है, लॉग m इंटू n इसका भी फार्मूला लगेगा, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है लॉग y इज इक्वल टू, देखो पावर में है वो आगे आ जाएगा, लॉग m के पावर में n क्या होता है n है लॉग m, यानी कि n जो होता है वो आगे आ जाता है, यानी कि 1/2 इधर आएगा लॉग, यानी कि क्या मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पे भी लॉग देखो पावर में 1/2 तो पावर आगे आ जाएगा लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें तो हम क्या मिल जाएगा लॉग y, 1/2 कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन का मतलब क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि लॉग x प्लस 3 फिर प्लस आएगा लॉग x स्क्वायर प्लस 4 होगा, क्यों लॉग m इंटू एन का मतलब क्या होता है लॉग m प्लस n माइनस 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज लिखेंगे लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, जी हाँ, इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को, क्योंकि देखो दोनों सब अलग अलग हो गया है, अलग अलग हो गया, अब लॉग का डिफ्रेंशिएशन हमको अच्छे से पता है, इसलिए देखो हमने यहाँ पे लॉग का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। इसमें u इंटू वी लगाते, u अपॉन वी लगाते, ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम उसको लॉगरिथम का यूज़ करके सॉल्व करें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने क्या मिलेगा लॉग y क्या होता है 1/y, चेन रूल से y का फिर से डिफरेंशिएशन डी dx ऑफ y, सिमिलरली 1/2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़ बाहर रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि लॉग इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इतना पूरा आएगा x प्लस 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा और 3 का 0 आएगा, तो वो इसका इंटू में 1 आएगा, तो एज इट इज़ इसको 1 से इंटू करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 1/x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको कुछ तो मिलेगा, यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x और 4 का प्लस 4 का प्लस 0 हो जाता है, इसलिए इसको 2x एज इट इज़ मैंने लिख लिया, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 में इतना पूरा आएगा 1 में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब चेन रूल से इस पूरे का डिफरेंशिएशन इंटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा nx पावर में n-1, यानी कि 2 आगे आएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6x और x में से 1 माइनस x पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4 आएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। एक लाइन और चलते हैं, इस फिर लिखते हैं, ठीक है। तो डी dx ऑफ y
इज इक्वल टू वाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर देखो वाई डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पर आएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये ऊपर आएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x माइनस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट रहने दो प्लस रहे, ठीक है 4x प्लस 5, ठीक है ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस वाई की जो वैल्यू हमको मिला था, भाई हमसे अवकलन पूछा था तो हमने अवकलन तो निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो वाई वैल्यू हमने माना था, देखो यहाँ पर ये वाई की वैल्यू हमने यही पुट कर देना है, ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू डी डी एक्स ऑफ वाई इसका टू वाई की वैल्यू क्या हमने पुट किया था, देखो 1/2 एज इट इज़ आगे रहने दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू ये पूरी वैल्यू यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या आएगा 6x प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से लॉगरिथम का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन है, यदि एक्स पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई है तो दर्शाइए कि ये उसको प्रूव करना है। इनकी कब कब आया 2000 में 3, 4, 5, 7 और 8 में भी आया हुआ है, यानी कि हम PYQ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अगर लॉग लेंगे तो एक्स माइनस वाई आगे आया तो लॉग ई हो जाएगा। अब लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू जब बेस ई होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, याद रखना ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई बचेगा, लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होने वाला है, दैट इज़ अनंत श्रेणियों का अवकलन, ठीक है। तो इस तरीके से कोई फंक्शन दे देगा y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दिया गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस उसके अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस प्लस इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। आई रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2002, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, यानी इतनी बार ये क्वेश्चन है। इसकी बेस में सेम क्वेश्चन आता है, कभी साइन इज कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, या फिर किसी अलग फॉर्मेट में करके आएगा, लेकिन वो इन्फिनिटी टर्म का होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं उसको दिखाता हूँ, फिर उसी बेस पे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि अनंत श्रेणियों का अवकलन कैसे किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा टर्म जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर इसे पहले टर्म को अलग कर दिया जाए तो फिर भी वही फॉर्मूला बनाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी। अगर पहले टर्म को छोड़ने के बाद भी अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो फिर ये वाई ही बना रहा है। वाई कैसे बना रहा है, देखो पहला टर्म क्या है, साइन एक्स अंडर रूट में प्लस उसके अंडर रूट में साइन एक्स प्लस उसके अंडर में साइन रूट में साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी तक ऐसे ही टर्म चलना है। अगर पहले फंक्शन को हम ले लें अलग कर लें फिर भी ये क्या बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जो पहले फंक्शन को अलग करने के बाद बाकी फंक्शन भी पहले की तरह है, यानी कि y की वैल्यू बराबर है, यानी कि y इज इक्वल टू हम इसको रूट लिख सकते हैं, रूट ओवर ये साइन एक्स एज इट इज लिखूंगा साइन एक्स प्लस बाकी टर्म की जगह मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, ये टर्म पूरा है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर पहले टर्म को अलग कर लिया मैंने यहाँ पर, बाकी क्या बचा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि ये y के बराबर ही है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर ले लेंगे रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लेने क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y एन एक्स पावर में n माइनस 1 होता है ना, जो पावर होता है वो आगे हो जाता है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इससे पावर में 2 था तो आगे हो गया y, पावर में 2 था तो 2 में से 1 माइनस 1 हो गया। फिर डी डी एक्स ऑफ वाई, चेन रूल से डी डी एक्स ऑफ फिर y का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो हम करेंगे क्या, इसको इस साइड लेकर आएंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को, ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, ये प्लस है तो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2y माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 बचेगा इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई
इज इक्वल टू कॉस एक्स 2y-1, ठीक है। और ये देखो अपना फाइनल आंसर हो गया। ये हमको देखो यहाँ पर प्रूफ करना था, ये देन प्रूफ दैट ये, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन दिया गया है, y दिया गया है, y इज इक्वल टू a के पावर में x, देखो मान लो साइन x दिया, उसके पावर में साइन x दिया, फिर उसके पावर में साइन x दिया, ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनिटी, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, साइन x है, ठीक है। साइन एक्स पहला फंक्शन हमको एज इट इज़ लिख लेना है, फिर दूसरे फंक्शन से यही की वैल्यू वहीं पुट कर देनी है, यानी कि साइन एक्स के पावर में वाई हो जाएगा। वाई क्यों हो जाएगा, देखो साइन एक्स के पावर में साइन एक्स, फिर उसके पावर में साइन एक्स, डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो यही वाला फंक्शन ऊपर मिल रहा है, तो वही को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब हम क्या जानते हैं कि जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग लेंगे हम पहले, फिर लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लेंगे तो वाई बाहर आएगा, पहले वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके पिछला कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन में हमने पहले अनंत श्रेणियों का अवकलन वाला सीखा, ठीक है, और अनंत श्रेणियों का अवकलन, ठीक है। इसका अवकलन करने के लिए देखो हमको क्या यूज़ कर रहा है, लॉग, ठीक है। अब लॉग फंक्शन तो हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। उसमें चेन रूल भी लगेगा। तो इस तरीके से जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो आगे क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी पहला फंक्शन में से एज इट इज लिख लेना है, फिर दूसरे फंक्शन से हमको चेंज कर देना है, यही की वैल्यू वो हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो होमवर्क जो मैंने दिया देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स पावर में एक्स पावर में एक्स पावर में डॉट 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 इन्फिनिटी, तो सिद्ध कीजिए x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर x है, यहाँ पे साइन x है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के बाद लॉग आ रहा है, यानी कि इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। हमने क्या करेंगे, इसमें आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, x एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड फंक्शन से वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तो एक्स पावर में वाई हो जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स पावर में वाई हमको मिल जाएगा। फिर दोनों साइड लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, एज इट इज़ निकाल करके सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, पहले हम निकालते थे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने स्टार्टिंग बताया था, एफ डैश ने एफ एक्स। तो अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। अगर दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। दो बार डैश लगाएंगे तो इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन माना जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन बोला है कि यदि वाई इज इक्वल टू इतना है तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान बताओ, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है, ठीक है, 2017 में आया हुआ है। मैंने पिछला क्वेश्चन आपको नहीं बताया कौन सी ईयर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन कब आया था, 2008 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है और 17 में, यानी कि हम PYQs लेकर प्रैक्टिस करें, यानी कि बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये 2017 में आया हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है हमको। इसको क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव या फिर डबल डिफ्रेंशिएशन या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, वाई इज इक्वल टू हमको इतना दिया गया तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हम जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x इंटू tan x। इसके पहले वाली वीडियो हम देख चुके हैं जहाँ फार्मूला मैंने रिवाइज करवाया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे u इंटू वी लग रहा है, इसको और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको हम साइन कॉस में चेंज कर दें। कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका अगर हम एलसीएम भी लेंगे, ठीक है, अगर मैंने एलसीएम दिया तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर एज इट इज आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इन कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिवीजन करेंगे 1 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगी साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो साइन एक्स एज इट इज आया, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम और लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में रहेगा, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, और ये किसकी वैल्यू है डी डी एक्स ऑफ वाई।
माइनस साइन एक्स को नीचे है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का इनवर्स, ठीक। लेकिन हमें निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे तो हम क्या जानते हैं n एक्स पावर में n माइनस वन एक फंक्शन है, उसके पावर में -1 है तो n यानी कि पावर वाला आगे आ जाएगा तो -1 आगे आएगा और n एक्स पावर में n माइनस वन के फंक्शन पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का पावर में -1, ठीक है। अब क्या कहते हैं चेन रूल से इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x, ठीक है। और बाकी इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज इट इज आएगा और ये देखो इसके पावर में -2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन x 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर और ये 0 से देखो ये 0 है और ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो cos x आएगा, ऊपर आएगा cos x। तो इस तरीके से इसका डबल डेरिवेटिव में निकल जाता है। तो इस तरीके से डबल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x देन प्रूव दैट, ये गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये PYQ क्वेश्चन का हमने ये पूरा डिफ्रेंशिएशन का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, यानी कि अवकलन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अवकलन खत्म, ठीक है। अवकलन पूरी तरह से खत्म हो गया। हमने प्रैक्टिस की है PYQs का यूज़ करके हमने प्रैक्टिस किया, बोर्ड ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, फार्मूले देखे, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने देखा यानी पीछे से यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले चैप्टर मिलूंगा यानी कि जिसे अवकलजों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर मिलेगा, इस पर भी मैं ट्राई करूंगा कि वन शॉट वीडियो लाऊंगा, PYQ के साथ प्रैक्टिस रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दूंगा। जो भी आपको बुक से नहीं आ रहा है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।